सुन, मैं नबियों का रब हूं, तू नबियों का भी नबी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मक्का नहीं कहा, पिपला वालों वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मदीना नहीं कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल दुनिया नहीं कहा, रहमतल लिल ताइफ नहीं कहा, रहमतल लिल आखिरा नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, मेरे महबूब जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तक तेरी मुस्तफाई। आप एमएमएम रोड के करीब बैठे हैं, एमएम रोड का मतलब क्या है? पहले तो मुझे ये बताएं, मियां वाली टू आगे मुजफ्फरगढ़, मुल्तान के लिए तो आपको फिर मुजफ्फरगढ़ से उधर जाना पड़ता है। भाई एमएम रोड का मतलब क्या है? मियां वाली टू, बोल लो यार, बहुत आसान, मियां वाली टू मुजफ्फरगढ़ रोड। मोटरवे पे बंदा बैठा हो, एमएम रोड पे बैठा हो, हाईवे पे बैठो, तीन ही बड़े रोड हैं पाकिस्तान में, या हाईवेज है, या ये एमएम रोड है, या मोटरवेज है। तवज्जो कीजिएगा मेरे मोहतरम दोस्तों, जो लोग दिन रात सफर में रहते, सुबह शाम सफर में रहते, उन्हें ये बात आसानी से समझ में आती है। हम निकले लाहौर से, लाहौर से आगे आ गया जनाब जिला शेखुपुरा, शेखुपुरा क्रॉस किया हाफजाबाद, हाफजाबाद पिंडी भटिया क्रॉस किया तो सरगोदा शुरू हो गया, सरगोदा से निकले तो खुशाब, खुशाब से निकले तो मियां वाली, और मियां वाली से निकले तो लाला शाहिद नवाज। सुभान अल्लाह, डेरा इस्माइल खान। पुल बने ना बने, मैं क्या तुसी पुल बन गए हो, सुभान अल्लाह का। जरा तबलीगियों और उलमा में जोड़ पैदा करने के लिए अल्लाह ने ऐसे लोग रखे हैं, सुभान अल्लाह का। जरा हम कह सकते हैं भाई उलमा की मेहनत है, उलमा की मेहनत गई तबलीग में, तबलीग से फिर उलमा की मेहनत आई उलमा के मैदान में, सुभान अल्लाह का। जरा तवज्जो, आगे डेरा इस्माइल खान आ जाएगा। भाई चलते जाइए, खुदा की कायनात बड़ी वसी है। मैं बहुत आसान लफ्जों में आपको रहमतुल लिल आलमीन का ये मफहूम पेश करता हूँ। आप मियां वाली में हैं, मियां वाली में आजानों का वक्त मुकम्मल हुआ, आजान निकल के अगले जिले में दाखिल हो गई। चलो इस तरफ चलते हैं, मियां वाली में आजानों का वक्त मुकम्मल होगा, आजान जिला भक्खर में दाखिल हो गई, भक्खर में आजानों का वक्त मुकम्मल होगा, आजान लिया में दाखिल हो गई, लिया से आजान निकली, मुजफ्फरगढ़ में पहुंची, मुजफ्फरगढ़ में आजानों का वक्त मुकम्मल हुआ, मुल्तान आजानों से गूंज उठा, मुल्तान 10-15 मिनट तक आजान से गूंजता रहा। फजर की आजान हो, जोर की, असर की, मगरिब की, इशा की आजान हो, ये पांचों आजानों में पूरी दुनिया में सिलसिला चलता है। मुल्तान आजानों से गूंजता रहा। जब मुल्तान में आजान मुकम्मल हुई, आजान डेरा गाजी खान में चली गई, आजान भावलपुर में चली गई, वहां आजानों का वक्त मुकम्मल हुआ। बहावलपुर से आजान निकली, रहीम यार खान आजानों से गूंज उठा, वहां की आजान मुकम्मल हुई। सादकाबाद में आजान पहुंची, वहां की आजान का वक्त मुकम्मल हुआ। आजान पंजाब से निकल के सिंध में दाखिल हो गई, अंदरून सिंध आजानों से गूंजता रहा, वहां की आजान मुकम्मल हुई। नवाब शाह हैदराबाद से गुजरते हुए आजान कराची पहुंची है, पूरा कराची तकरीबन 15-20 मिनट तक आजानों से गूंजता रहा। मैं आपसे पूछता हूं पिपला वालों, जो आजान मियां वाली से चली थी, रास्ते में इलाके बदले हैं, शहर बदले हैं, जिले बदले हैं, तहसीलें बदली हैं, सूबा बदला है, लोग बदले हैं, बसें बदली हैं, रोडें बदली हैं, जनाब वक्त बदला है, लेकिन न नामे खुदा रुका है न नामे मुस्तफा रुका है। आध घंटे का फर्क है मियां वाली और कराची में, तकरीबन 1200 किलोमीटर का फासला होगा। इस 1200 किलोमीटर के फासले में, आध घंटे के फर्क में नामे खुदा भी गूंजता रहा, नामे मुस्तफा भी गूंजता रहा। मैं तो एक तरफ गया, आप मशरिक को भी लीजिए, मगरिब को भी लीजिए, शिमाल को भी लीजिए, जुनूब को भी लीजिए, अरब को भी लीजिए, अजम को भी लीजिए, यूरोप को भी लीजिए, अमेरिका को भी लीजिए, अफ्रीका को भी लीजिए, एशिया को भी लीजिए, बस्तियों को लीजिए, बुलंदियों को लीजिए, बर को लीजिए, बाहर को लीजिए, कश्तियों को लीजिए, दरियाओं को लीजिए, समंदर को लीजिए, बहरी बेड़ों को लीजिए, हवाई जहाजों को लीजिए, रेलगाड़ियों को लीजिए। दुनिया आज ग्लोबल विलेज इख्तियार कर चुकी है। ग्लोबल विलेज लोगों ने दुनिया टेबल पे सजा के रखी है, एक फुटबॉल की सूरत में, गेंद की सूरत में। दुनिया का नक्शा हर एक के सामने है। साइंस इस नतीजे पे पहुंच चुकी है, दिन के 24 घंटों के किसी न किसी मिनट में, किसी न किसी लम्हे में, किसी न किसी घड़ी में, किसी न किसी साथ में, दुनिया के किसी न किसी मुल्क, किसी न किसी शहर, किसी न किसी गांव, किसी न किसी बस्ती, किसी न किसी चप्पे, खित्ते और दुनिया के कोने में
नामे खुदा भी गूंज रहा है, नामे मुस्तफा भी गूंज रहा है। सुभान अल्लाह। गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा? अच्छा भाई, पैकेज का जमाना है, चलो तकरीर भी पैकेज पे लगा देते हैं। सुभान अल्लाह का उधर थोड़े वक्त में ज्यादा काम, ये जैज का पैकेज, ये यू का पैकेज, ये टेलीनार का पैकेज, फला का पैकेज। मैं कहता हूं एक दुरूद का पैकेज है। सुभान अल्लाह का उधर दुरूद का पैकेज है। बात रहमतुल लिल आलमीन क्या उसी पे दलील के साथ दलील, आखिर में आप सारे मजमून को समेट के लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह के इधर दुरूद। सुभान अल्लाह। पैकेज इसी को कहते हैं ना थोड़े पैसों में ज्यादा बात, पैकेज इसी को कहते हैं ना थोड़े वक्त में ज्यादा काम। दुनिया पैकेज तलाश करती है। मैं कहता हूं मकसद मिलाद मुस्तफा के उन्वान से जलसा में आने वालों, एक पैकेज में अर्ज करने लगा। सुभान अल्लाह। एक बंदा पूछने लगा जी पैकेज का कोई नाम भी होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, पैकेज का नाम है दुरूद। सुभान अल्लाह। इसका लोड है दुआ। सुभान अल्लाह। और कंपनी का नाम भी तो होना चाहिए। मैंने कहा देवबंद। सुभान अल्लाह का जरा ये अलग बात है कि दाल दुरूद के शुरू में भी, दुआ के शुरू में भी, देवबंद के शुरू में भी। भाई मुझे जिस कंपनी ने बताया है मैं उसी का नाम लूंगा। ये मेरे सामने नशरुत्तीब रखी है, ये मेरे सामने हादी आलम है। अब मैं इसको खोल के तो आपके सामने बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये नशरुत्तीब है। इसका माना क्या है? खुशबुओं को बखेर देना, खुशबुओं को फैला देना, खुशबुओं का छांटा दे देना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशबुओं को महका देना जिक्र नबी के साथ। सुभान अल्लाह। ये मौलाना अशरफ अली थानवी ने किताब लिखी। हजरत थानवी जहां पे रहते थे वहां ताऊन का मर्ज आया, हर घर से कई कई जनाजे एक दिन में निकलने लगे। हजरत थानवी फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, अशरफ अली एक किताब आमना के लाल के जिक्र पे लिख दो, खुदा इस बीमारी को हुजूर के जिक्र की दुआ से दूर कर दे। हुजूर का जिक्र दवा बन के आया। सुभान अल्लाह। कहो ना मैं दुआ और दवा की बात कर रहा था। भाई हुजूर का जिक्र दवा बन के आया। ये बिल्कुल पहले सफे पे हजरत थानवी ने लिखा है मेरे इलाके में ताउन आया हुआ है, मैं नबी के जिक्र पे किताब लिख रहा हूं। और ये किताब लिखने की देर थी, फरमाया ये किताब हर घर में सुनाई जाने लगी। जहां जहां ये जिक्र पहुंचा है वहां वहां से वो बीमारी भी जाती रही है। सुभान अल्लाह का जरा भाई मुझे मेरे अकाबिर की तालीमात से ये बात मिली है, इसी में ये बात लिखी हुई है। तवज्जो करना, मैं ये किताब साथ लेके आया कि मैं आपको दिखा देता हूं। तवज्जो आपकी मेरी जानिब रहे। एक दुआ ऐसी बताने लगो, वक्त थोड़ा हो और एक आदमी बहुत सारी दुआएं मांगना चाहता हो। दिल चाहता है मैं अपने बच्चों के लिए भी मांगू, घर वालों के लिए भी मांगू, शहर वालों के लिए भी मांगू, मुल्क के लिए भी मांगू, मुल्क की सलामती के लिए भी मांगू, फलस्तीन वालों के लिए भी मांगू, अरब वालों के लिए भी मांगू, अजम वालों के लिए भी मांगू। पिपला वालों एक दुआ बताने लगा हूं, एक मांगोगे दुनिया की सारी दुआएं उसमें आ जाएंगी। सुभान अल्लाह कहते जाओ। उलमा बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, शरा अकायद इन्होंने मदारिस में पढ़ रखी है। शरा अकायद एक किताब है जो दरसे निजामी में पढ़ाई जाती है। शरा अकायद में जहां पे खुतबा है, खुतबे के हाशिये में यह बात लिखी है जो मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी इस किताब में भी लिख दी है। वो बात क्या है? फरमाया शरा अकायद में, तवज्जो कीजिएगा, उलमा ने यह बात पढ़ रखी है, हम सबका ये अकीदा है। कौन सी ऐसी दुआ है जो एक मांगो दुनिया भर की दुआएं उसमें आ जाएंगी? आगे लिखने वाला लिखता है उस दुआ का नाम ही तो दरूद है। सुभान अल्लाह कहते हो जाओ जरा, उस दुआ का नाम ही दरूद है। दरूद एक दुआ है जो कबूल ही कबूल है, बाकी कोई दुआ कबूल हो ना हो, दरूद कबूल ही कबूल है। सुभान अल्लाह। कहा मुझे हजरत थानवी फिर याद आ गए। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं गुड़ की रोड़ी बन रही हो, खेत में बेलने पे गुड़ की रोड़ी बन रही हो, उसी खेत का एक तिनका उड़ के गुड़ की रोड़ी में फिट हो जाए। फरमाया वो तिनका जो गुड़ की रोड़ी में होता है, दुकानों पे देखा होगा, बोरियों में देखा होगा, तिनके छोटे छोटे गुड़ की रोड़ियों में फिट होते। फरमाया जब गुड़ बिक रहा होता है वो तिनका तिनका नहीं रहता है, गुड़ के भाव बिक रहा होता है। फरमाया दुरूद तेरी मेरी दुआ के शुरू में होगा, दरमियान में होगा, आखिर में होगा। उस दुआ ने कबूल नहीं भी होना, अल्लाह उसको कबूलियत के पर लगा देता है। सुभान अल्लाह। उस दुआ को कबूलियत के पर लगा देता है। पिपला के दोस्तों, मैंने आपने दुरूद पढ़ा, एक बंदा मुझसे
से पूछने लगा कौन सा दुरूद जी? मैंने कहा जो पढ़ो, लेकिन अकीदा ये रखो यहाँ पढ़ोगे फरिश्ते पहुंचाएंगे। सुभान अल्लाह कहते जाओ। मैं नारों में वक्त जाया करना नहीं जानता हूँ, मैं कहता हूँ थोड़े वक्त में बात ज्यादा हो जाए। भाई यहाँ से पढ़ो फरिश्ते पहुंचाते हैं, वहां जाके पढ़ो आका खुद सुनते भी हैं, जवाब इरशाद फरमाते भी है। सुभान अल्लाह। वो बंदा कहने लगा इस पे दलील क्या है? यहाँ से पढ़ो तो फरिश्ते, वहां जाके पढ़ो तो डायरेक्ट हो जाता है। मैंने कहा हज मक्के में हो जाता है, उम्रा मक्के में हो जाता है, मदीने किस लिए जाते हो? सुभान अल्लाह। मदीने किस लिए जाते हो? मेरे से पूछो मेरा अकीदा क्या है, मैं मदीने क्यों जाता हूं, मेरे अकाबिर मदीने क्यों जाते हैं? तवज्जो करना पिपला के दोस्त बुजुर्ग और भाइयों, मदीने किस लिए जाते हैं? सुभान अल्लाह। सारा मजमून सिमट जाएगा। आप ये मत समझिए मैं कुछ बातें इधर की कुछ इधर की, सारी बातें आपस में ऐसे कड़ी के साथ कड़ी मिली हुई आखिर में आपके दामन में होगी। हम मदीने किस लिए जाते हैं? मैंने कहा एक मुलाकात होती है अधूरी, एक मुलाकात होती है पूरी। जिस मुलाकात में वास्ता हो वो मुलाकात अधूरी, जिस मुलाकात में वास्ता कोई ना हो वो मुलाकात पूरी। खत की मुलाकात अधूरी, टेलीफोन की मुलाकात अधूरी। खत की मुलाकात में वर्क का वास्ता है, कागज का वास्ता है, लफ्जों का वास्ता है, कलम का वास्ता है, डाकिये का वास्ता है। मोबाइल की मुलाकात में सेट का वास्ता है, प्लास्टिक का वास्ता है, लोहे का वास्ता है, पैकेज का वास्ता है, लोड का वास्ता है, चार्जिंग का वास्ता है। जिस मुलाकात में वास्ता होता है वो मुलाकात अधूरी होती है। बंदा कहने लगा अधूरी कैसे? मैंने कहा अधूरी होती है तो इसीलिए खत के आखिर में लिखते हो मैं अगले महीने घर आ रहा हूं। अधूरी होती है इसीलिए टेलीफोन के आखिर में कहते हो मैं इंशाअल्लाह कल शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब है खत की मुलाकात अधूरी, टेलीफोन की मुलाकात अधूरी, आमने सामने बैठ के होती है मुलाकात पूरी। मैंने कहा दूर से दुरूद पढ़ो, फरिश्तों का वास्ता है, दूर से दुरूद पढ़ो, अल्लाह के मलाइक का वास्ता है, लेके जाने वाले मलाइक है। मैं पिपला में बैठ के दुरूद पढ़ूं, मेरा अकीदा है आका से ये मुलाकात हो गई अधूरी। जब मैं मदीने जाकर दुरूद पढ़ूं, मेरा अकीदा है आका से मुलाकात हो गई पूरी। एक बंदा कहने लगा मेरा यहां से भी सुन लेते हैं, नाराज नहीं हो ना? मेरा बोलो यार, सुन लेते हैं। मैंने कहा अच्छा। एक कहने लगा मेरा वहां भी नहीं सुनते। मैंने कहा तुम दोनों यहां बैठो, खर्चा बचाओ, पैसे बचाओ। हज तो मक्के हो जाता है, हज मक्के में मुकम्मल, उम्रा मक्के में। बोलो सारे बोलो। जो कहता है यहां से भी पूरा पूरा सुन लेते हैं, मुलाकात पूरी हो जाती है। भाई मसरूफियात का वक्त है, मसरूफियात का जमाना है। मदीने जाकर क्या करते हो? इधर ही बैठो, सुनाई जाओ। और जो कहता है वहां जाके भी नहीं सुनते, तुम भी इधर ही बैठो। मदीने कौन जाए? सच सच बताना। जो कहता है यहां मुलाकात अधूरी है, मदीने में मुलाकात पूरी है। मेरे एक उस्ताद थे जिनसे मैंने हदीस पाक पढ़ी, हजरत वो उस्ताद फरमाने लगे हमने मेजबान का चेहरा भी देखना होता है, सुभान अल्लाह को, मेहमानों का चेहरा भी देखना होता है और सारा कुछ देखना होता है, सुभान अल्लाह को। और आपने भी सारा कुछ देखना होता है। तुसी केड़े अखा बंद करके आए बैठे हो, सुभान अल्लाह को। सुभान अल्लाह। हमारे उस्ताद थे जिनसे मैंने बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, मिशकात शरीफ पढ़ी, शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल मजीद साहब लुधियानवी, कैरोड़ पक्का वाले, नव्वर अल्लाह मरकदहू। हजरत फरमाने लगे मैं मक्के से निकल के मदीने जाने लगा, मुझे एक मुल्तान का ताजिर मिला और कहने लगा हजरत मैंने आपको पहचान लिया, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, मेरी मुल्तान में दुकानें हैं। उस्ताद जी ने कहा आगे को क्या कहना है? छोड़ो दुकानों को, सब यहाँ पे आका की गुलामी के लिए आए हैं, बोलो क्या कहना है? तो वो कहने लगा हजरत कहां जा रहे हैं? मक्के में ही रहे। सुभान अल्लाह। हजरत फरमाने लगे भाई मक्के में मेरे दिन पूरे हो गए, मैं मदीने जा रहा हूं। मैं हज के लिए आया था वो हो गया, उम्रे कर लिए, मैं मदीने जा रहा हूं। हर तरह के लोग होते हैं, फितनों का दौर है। वो कहने लगा इधर ही रहे, इधर ही रहे, इधर ही रहे, मदीने जाकर क्या करेंगे? अब अपना चक्कर चला रहा है। चक्कर भी समझने चाहिए कि कोई चक्कर जेलम से चलता है, कोई चक्कर लाहौर से चलता है, कोई चक्कर खटमल चलाता है, कोई भिड़ चलाती है, कोई डेमू चलाता है, कोई बिच्छू चलाता है। ये सारे डंग समझने उलमाए हक के करीब होकर आ जाते हैं। तवज्जो। हजरत फरमाने लगे भी बोलो क्या कहना है? कहता है कि मक्के में रहें, एक नमाज जमात से पढ़े तो 1 लाख नमाज का सवाब है। मदीने जाकर क्या करेंगे?
हजरत ने कहा तुम बोलो भाई, अपनी बात करो, मेरे से मत पूछो। कहते हैं मदीने जाकर सवाब कम हो जाएगा। कोई दुकानदार बैठा हो तो नाराज नहीं होना, अक्सर दुकानदार बैठे हो, मेरे अपने दोस्त दुकानदार आए बैठे इसी मजमे में, सुभान अल्लाह कहो जरा, इसलिए नाराज नहीं होना, वो मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप तो हमारे, सुभान अल्लाह। अब वो कहने लगा मदीने जाकर सवाब कम हो जाता है, एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज के बराबर। तो हजरत ने कहा भाई तू है ताजर, तेरा ज़ौक़ है ताजराना, मैं हूं आशिक, मेरा ज़ौक़ है आशिकाना। हम यही कहते हैं, दोस्त झंडियां लगा लेते हैं, लेटे लगा लेते हैं, चूने लगा लेते हैं। मैंने कहा लड़ाई की बात कोई नहीं, सिर्फ इतना मान लो तुम्हारा ज़ौक़ है ताजराना, हमारा ज़ौक़ है आशिकाना। नहीं कह रहे तुसी, फिर मैंने मेहमान किसी के घर चला जाए, शायद साहब मेहमान किसी के घर चला जाए, खुशी दोनों को होती है, छोटे को भी। बोल लो बच्चे का मामू आया, बच्चे का चचा आया, छोटे भी खुश बड़े भी खुश, बड़े खुश हैं चचा के आने का मकसद समझ के। कोई कारोबार की बात होगी, रोजगार की बात होगी, जमीनों की बात होगी, रिश्तों की बात होगी, बड़े खुश है। भाई आया किस लिए, बहन खुश है मेरा भाई आया है, मकसद क्या है, बाप खुश है मेरा भाई आया है, मकसद क्या है, और बच्चा खुश है मामू के लड्डू देख, बर्फियां देख के, शापर देख के, मामू की जेब पे बच्चे की नजर है। मैंने कहा इतना मान लो, लड़ाई की जरूरत ही नहीं, इतना मान लो खुशी तुम्हें भी है, नबी के आने की खुशी मुझे भी है, लेकिन मेरी खुशी बड़ों वाली, मेरा उन्वान पढ़ लो सुभान अल्लाह, मकसद मीलाद मुस्तफा, तेरी खुशी लड्डू बर्फियों वाली, तेरी खुशी जनाब उछलने कूदने वाली, तेरी खुशी वक्ती है, मेरी खुशी दायमी है, सुभान अल्लाह कहो जरा। मैंने कहा और आसान करके कह देता हूं, किसी घर में मेहमान जाए, बड़ा भी खुश छोटा भी खुश, बड़ा मेहमान के मकसद पे नजर रखता है, छोटा मेहमान जो चीज लाए उस पे नजर रखता है कि मेहमान आया है क्या लाया है। मैंने कहा इससे अगली बात ये, मेहमान किसी के घर में चला जाए, बड़ा मेहमान की रात का ख्याल रखता है, छोटा अपनी शरारतों से काम रखता है। बड़ा कहता है ये वॉशरूम का बटन है, ये वॉशरूम का दरवाजा है, ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें पंखे का बटन है चार्जिंग के लिए, ये बोर्ड मैं आपको दे रहा हूं, ऐनक फलां जगह पे रखनी है, मोबाइल की चार्जिंग पूरी है, ये मैं स्लीपर रख के जा रहा हूं, सर्दी है तो ये मैं रजाई दे के जा रहा हूं, गर्मी है एसी चला के जा रहा हूं। ये ख्याल छोटा रखता है या बड़ा? कौन रखता है? जे रखते हो तो बोलो, फिर जो रखते हो तो बोलो, बड़े तो बोलो। अच्छा छोटा क्या करता है? छोटा जाके ना सीधे ही मेहमान दी मोटरसाइकिल चो हवा कट के आ जाएगा, चल भाई अपनी शरारत तो पूरी हुई ना। मैं जाता हूं ना, हम घरों में जाते हैं, सबसे पहले हमें ऐनक बचा के रखनी होती है। किससे? बड़ों से या छोटों से? भाई नाजुक सी ऐनक है टूट जाएगी। फिर मोबाइल बचा के रखना होता है, फिर कोई किताब हो तो वो बचा के रखनी होती है, न बचा के रखे तो फिर जनाब बच्चों ने जो उसका कचूमर निकाला होता है ना, वो भी देखने के काबिल होता है। मैंने कहा बड़ा भी खुश है छोटा भी खुश है, लेकिन बड़ा मेहमान की राहत का ख्याल रखता है, छोटा मेहमान की चीजों का हुलिया बिगाड़ देता है। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता ना। हर साल जुलूस क्या शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। मेरे मोबाइल में अभी बरेलवी हजरात के बड़े हजरत मौलाना रागिब नईमी साहब लाहौर में जामे नईमिया के मोहतमिम, उन्होंने सख्त अल्फाज में बाइकाट किया कि मैं पिछले साल एक जुलूस में लाहौर के अंदर फंस गया, कम से कम मुझे 12 घंटे लगे अपने मदरसे तक पहुंचते हुए। वो कहने लगे कि शहरियों का तुमने सुकून तबाह कर दिया, लोगों की राहत का ख्याल नहीं रखा, नमाजें तुमने क्या पढ़ी होंगी, दूसरों की नमाजें लेट करा दी। उन्होंने सख्ती से बाइकाट किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आप जानते होंगे, उन्होंने सख्ती से बाइकाट किया, लेकिन ये बहुत पहले रोकना चाहिए था। अब कौम हाथ से निकल चुकी है। आप यकीन जाने हम 12 रबीउल अव्वल को पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं। मैंने कराची का 12 रबीउल अव्वल भी देखा, मैंने बहावलपुर का 12 रबीउल अव्वल भी देखा, फैसलाबाद का देखा, पिंडी का देखा। हर इलाके में अजीबो गरीब अपने अपने अंदाज में जैसे रस्में मनाई जाती है, इस तरह 12 रबीउल अव्वल की खुशी को मनाया जाता है। मुझे बता, हमारी खुशी आका के आने पे बड़ों वाली होनी चाहिए या छोटों वाली? सारे बोलो, सारे बोलो।
अब मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ इशारा कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, जलसे का उन्वान ये होना चाहिए जिसमें मीलाद भी आ जाए, मकसद मीलाद भी आ जाए। आका दुनिया में आए किस लिए थे, रब ने दुनिया में भेजा किस लिए था, आप तशरीफ लाए किस लिए थे। वो मेरे उस्ताद, बात दरमियान में कोई नहीं रहेगी, सारी बातें आपस में जुड़ी होंगी। मेरे उस्ताद कहने लगे भाई आगे बोलो क्या कहना है। वो कहने लगा जी मक्के में नमाज पढ़े तो 1 लाख नमाज का सवाब है, मदीने जाकर नमाज पढ़े तो 50,000 का सवाब है। हजरत फरमाने लगे तू है ताजिर, तेरा ज़ौक़ है ताजिराना, मैं हूं आशिक, मेरा ज़ौक़ है आशिकाना। फरमाया तू मक्के में मदीने में आकर भी जमा तफरीक पे नजर रखता है, ज़रब तकसीम पे नजर रखता है। दुकानदार के ज़हन में हर वक्त कुछ न कुछ हिसाब तो चल रहा होता है ना, लिया कितने का है, देना कितने का है, बचत क्या हुई है, इस पे कितना बचा है। और जो एक आदमी आए ना वो कहे मैंने ये चीज 2000 में लेनी है, वो फौरन रसीद बुक दिखा के कहता है कल एक आदमी को मैंने ये 2200 की बेची है, ये देखो तारीख भी लिखी हुई है, 2200 रुपया भी लिखा हुआ है, वो बता देता है। ताजिर के ज़हन में हर वक्त हिसाब चलता रहता है। हजरत फरमाने लगे तू है ताजिर, तेरा ज़ौक़ है ताजिराना, मैं हूं आशिक, मेरा ज़ौक़ है आशिकाना। जिस रब को मैं मक्के मिलने आया था वो मुझे पाकिस्तान में भी मिल जाता है। सुभान अल्लाह कहो जरा। मैं अगला जुमला कहने लगा, वो मुझे उठे बैठे खाते पीते सोते जागते हर हालत में हर वक्त हर जगह पे मिल जाता है। वो रब तो मुझे पाकिस्तान में भी मिल जाता है। मैं मक्के रब को मिलने नहीं आया था, मक्के तो मैं हज करने आया था, उमरा करने आया था। रब तो मुझे घर में भी मिल जाता है, सुभान अल्लाह कहो, पाकिस्तान में भी मिल जाता है। मैं मदीने जिस मोहम्मद मुस्तफा को मिलने जा रहा हूं वो सिर्फ मदीने में मिलता है। सिर्फ कहां मिलता है? मदीने के दीवारों दर जागते हैं, जमीन जागती है, शजर जागते हैं। दो आलम की आंखों में नींद आ गई है, दो आलम के राह पर मगर जागते हैं। अभी तक है पहरे की हालत में दोनों, अभी आपके हम सफर जागते हैं। कई करवटें ली है दुनिया ने लेकिन जिन्हें जागना था वो घर जागते हैं। अनमोल खजानों का खजीना है मदीना, जन्नत के मकीनों का सफीना है मदीना। फैले हैं यहाँ तहे खाक चांद सितारे, कितने ही जवाहिर का दफीना है मदीना। होती है जहां शाम सहर नूर की बारिश, दुनिया तकद्दुस का वो सीना है मदीना। महकार समेटी नहीं जाती किसी से, सरकार दो आलम का पसीना है मदीना। और ये खाक मुकद्दस है गुलाबों की जबी से, आहिस्ता कदम रखना मदीना है मदीना। कौन कौन मदीने आका से पूरी मुलाकात के लिए जाना चाहता है? इंशाअल्लाह यहां से पहले राब्ता तो करो ना, सुभान अल्लाह कहो जरा। यहां से दुरूद फरिश्तों को दो ना, दुरूद फरिश्तों को दामन में डालो ना। यहां से पहले अधूरी मुलाकात का जरिया तो बनाओ ना, रब पूरी करा देगा। कहो इंशाअल्लाह रब पूरी करा देगा। और मेरा ताल्लुक जिन अकाबिर से है, सुभान अल्लाह, वो जिंदा रहकर भी मदीने नजर आते हैं, मर कर उनकी कब्रें भी मदीना में नजर आती हैं। सुभान अल्लाह कहो जरा, सुभान अल्लाह। मेरे अकाबिर हर साल अल्लाह मदीने बुलाता है, जब मौत की बारी आती है अल्लाह कब्र भी मदीने में अता कर देता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी के खानदान के तकरीबन 48 अफराद की कब्रें मदीना में है, सुभान अल्लाह। मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब जिनकी किताब फज़ाइल आमाल मसाजिद में पढ़ी जाती है, तबलीग में पढ़ी जाती है, उनकी कब्र मदीना शरीफ में है। मौलाना बद्र आलम मेठी की कब्र मदीना शरीफ में है। मैंने कहा सोज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए और शौके तलब मोतबर चाहिए। हो मुयस्सर मदीने की गलियां, अगर आंख काफी नहीं है नजर चाहिए। मैं गदाए दरे शाह कौनैन हो, शीश महलों की मुझको तमन्ना नहीं। देखना जरा मेरी तरफ और इन लफ्जों का वजन डालना। ये मैं ऊपर बैठा हूं ना, सोफे के ऊपर बैठा हूं, सोफा जमीन पे रखा हुआ है, कब्र जेरे जमीन होती है। बंदा ऊपर हो तो जमीन के ऊपर होता है, अंदर हो तो जेरे जमीन होता है। लफ्ज देखिएगा, मैं गदाए दरे शाह कौनैन हूं, शीश महलों की मुझको तमन्ना नहीं। हो मुयस्सर जमी पर के जेरे जमी मुझको तैबा में एक अपना घर चाहिए। मिदहते शाह कौनो मका के लिए सिर्फ लफ्जों बयां का सहारा न लो। फन्ने शेरी है इकबाल, अपनी जगह नात कहने को खूने जिगर चाहिए। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत में बैठे हो, सारे कहो थक तो नहीं गए? अभी तो मैं स्टार्ट हुआ, सुभान अल्लाह। अभी तो मैंने जितनी बातें की उनको मैंने समोना है, उनको मैंने समेटना है, उनको मैंने लाना है। अपने मेरे अकाबिर का अकीदा, लोगों मक्के में भी जाते हो, मदीने में भी जाते हो, मक्के की गलियों में हो,
मक्के के चौकों में हो, मक्के के बाजारों में हो, मक्के के रोडों पे हो, आंधी आए, हवा चले, तूफान आए, मक्के की रेत उड़ के, मक्के की मिट्टी उड़ के, मक्के की खाक उड़ के चेहरे पे आने लगे। चेहरे पे कपड़ा रखते हो, रुमाल रखते हो, हाथ रखते हो, चेहरे को मिट्टी से बचाने के लिए। पिपला वालों, उलमाए देवबंद का अकीदा अगर मदीने की गलियों में हो, मदीने के बाजारों में हो, मदीने के चौकों में हो, मदीने के चौराहों साराओं, मदीने के रोडों पे हो, आंधी आए, हवा चले, तूफान आए, मदीने की मिट्टी उड़ के चेहरे पे आने लगे, कपड़ा रुमाल हाथ न रखना, आने दो। रब ने मदीने की मिट्टी में भी शिफा रखी। अल्लाह अल्लाह, अब बोल लो, अल्लाह सिर्फ मक्के में है या पिपला में भी है? अब बोल लो सारे, अल्लाह सिर्फ मक्के में है या पिपला में भी है? हाय हाय, वो हर जगह पे है, इसीलिए सिर्फ लब्बैक उसी के लिए कहा जाता है। बोल लो, मैं अकीदे की बात करूंगा ना। लब्बैक, लब्बैक का माना क्या? मैं तेरे लिए हाजिर हूं। ये सिर्फ और सिर्फ उसको कहा जाता है जो नजर ना आए तब भी उधर ही मौजूद हो। सुभान अल्लाह कहे जरा। और वो शान किसकी है? किसकी है? लब्बैक किसको कहा जाता है? जो नजर ना आए फिर भी। और वो सिर्फ कौन है? हजरत अली फरमाते हैं, मैं उस रब को मानता हूं जो नजर ना आए फिर भी मौजूद हो। सुभान अल्लाह। लब्बैक कहा जाता है, मैं तेरे लिए हाजिर हूं। ऐ वो जात जो नजर नहीं आ रही, मैं तेरे लिए हाजिर हूं। मेरा वजूद तेरे लिए हाजिर है, मेरा माल तेरे लिए हाजिर है, मेरा तन मन धन वतन अमन चमन बदन सब कुछ तेरे लिए हाजिर है। लब्बैक सिर्फ उसको कहा जाता है जो मौजूद, जो नजर ना आए फिर भी मौजूद हो। यह सिर्फ शान अल्लाह की है। एक बंदा मुझे कहने लगा, स्कूल में एक बच्चा हाजिरी लगवाते हुए उस्ताद कहता है साजिद, बच्चा कहता है लब्बैक। बच्चा क्या कहता है? मैंने कहा उस्ताद सामने मौजूद है। सुभान अल्लाह कहो। मैं तो बात उस अल्लाह की कर रहा हूं जो नजर ना आए फिर भी मौजूद हो। उस्ताद सामने मौजूद है, आपके करीब नहर गुजर रही है, एक आदमी नहर के अंदर हो, एक नहर के किनारे जा रहा हो। नहर के किनारे जाने वाले का नाम अब्दुल कादिर हो, और जो डूब रहा है उसका नाम साजिद हो, उसका नाम आबिद हो, उसका नाम कुछ भी हो, वो डूब रहा है और ये किनारे पे अब्दुल कादिर जा रहा है। मसला समझो पिपला वालों, जो डूब रहा है वो किनारे पे जाते हुए अब्दुल कादिर को कहता है, अब्दुल कादिर मुझे बचाना। ये बुलाना शिरक नहीं है,